हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आई होप ऑल आर यू डूइंग गुड। आज है 7 जुलाई 2020। आज का डे है ट्यूसडे। चलिए आज हेलन केलर के एक इंटरेस्टिंग कोट के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी कुड नेवर लर्न टू बी ब्रेव एंड पेशेंट इफ़ देयर वर ओनली जॉय इन द वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे दिनों में सिर्फ खुशियाँ ही होती तो फिर हम कभी इस दुनिया को इंजॉय भी नहीं कर पाते और हम इस दुनिया को कभी समझ भी नहीं पाते। चैलेंजेस जो होते हैं, मुसीबतें जो होती हैं, जो दुख होते हैं, फेलियर जो होते हैं, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि एक मुसीबत के बाद जब मुसीबत टल जाती है तो बहुत खुशी होती है। जैसे आजकल आपको पता है कि मुसीबत ये है कि कोरोना जो वायरस, जो पेंडेमिक फैल चुकी है, इसकी वजह से आपके स्कूल बंद है और घर से ही ऑनलाइन जो है वो आप लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन खुशी तब होगी जब फिर से स्कूल खुल जाएंगे, फिर से स्कूल जाएंगे। लेकिन तब तक आपको जो है वो परिस्थितियों के हिसाब से ही खुद को ढालना पड़ेगा। इस ख़राब टाइम को भी आपने इंजॉय करना है। आपको घर में रहकर ही अच्छे से पढ़ना है तब तक। तो चलिए इसी के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले कल हमने बात की थी मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स क्या होते हैं और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में हमने पिछले कल पढ़ा था। आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से छोटा सा बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 × 5 जो आपको पता है क्या होता है, 20 होता है। तो 5 × 4 = 20। मैंने पहले भी बताया कि ये जो 5 और 4 यहाँ पे लिखे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो प्रोडक्ट आगे बन रहा है 20, ये जो 20 है मल्टीपल्स है किसका, इन दोनों का। और 5 और 4 दोनों क्या हैं, फैक्टर है किसके, 20 के। 5 और 4 क्या है, दोनों फैक्टर हैं और 20 क्या है, इन दोनों का मल्टीपल्स है। तो यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग भी वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है फैक्टर ऑफ 20 और 4 के साथ लिखा है नीचे फैक्टर ऑफ 20। और यहाँ पे लिखा है मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि जो 20 है वो मल्टीपल है 4 का और 20 क्या है, मल्टीपल है 5 का। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर के बारे में। मल्टीपल्स के बारे में हमने बात कर ली थी, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है फैक्टर्स आर नंबर्स यू कैन मल्टीप्लाई टू गेट द ओरिजिनल नंबर। ये बोला है फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर ओरिजिनल नंबर आता है। ओरिजिनल नंबर का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे मान लो आपको बोला है कि 30 के जो है वो आपने फैक्टर निकालना है। अब 30 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है, जैसे मान लो 1 × 30 भी तो 30 आता है। इसका मतलब है 1 जो है वो भी 30 का फैक्टर है और 30 भी जो है वो 30 का फैक्टर है। और 6 और 5 को भी मल्टीप्लाई करके 30 आता है। इसका मतलब है 6 और 5 भी क्या है, 30 के फैक्टर है। तो आपको पता चल गया होगा कि फैक्टर आर द नंबर यू कैन मल्टीप्लाई टू गेट द ओरिजिनल नंबर। फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर दैट नंबर, वो नंबर बन जाता है। तो इसको फिर से एक बार समझने के लिए आप लोग इसको ऐसे समझिए कि जो फैक्टर आते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6 और 5 जो है वो यहाँ पे फैक्टर आए किसके, 30 के। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि फैक्टर वो होते हैं जिसके भी फैक्टर पूछे जाए, जैसे 30 के पूछे जाए तो आपको पता है 6 और 5 जो है वो 30 को पूरे पूरे डिवाइड कर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी फैक्टर होते हैं किसी नंबर के, वो उस नंबर को पूरे पूरे डिवाइड कर देते हैं। तो एक और तरीके से आप लोग समझ गए कि फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि उस नंबर को पूरे पूरे डिवाइड कर दें, या ऐसे नंबर जो कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आता हो। तो आई होप कि आप फैक्टर और मल्टीपल्स में जो भी डिफरेंस है, जो भी इनके बीच में रिलेशन है, वो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो जैसे एक एग्जांपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको ये बहुत अच्छे समझना है क्योंकि आपको ऐसे ही फैक्टर निकालने पड़ेंगे। आपको आगे भी जो है वो आप 5th में हो, 6th 7th तक आपको ये काम आएगा। आगे आगे तक भी आपको समझना है अच्छे से, अभी से आपको ये समझना है। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द फैक्टर ऑफ 12। ये बोल रहा है 12 के फैक्टर बताओ।
अब इस सभी फैक्टर की बात कर रहा है, एक दो फैक्टर नहीं लिखने हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 4 जा होता है 12, तो 3 और 4 क्या होंगे, इसके फैक्टर हो गए, लेकिन हमने सारे लिखने। तो सभी फैक्टर लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है। जैसे आप लोग इसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं पहले 1 लिख रहा हूँ, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 आ जाए। तो आपको पता है कि 1 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 12 आएगा। तो 1 12 जा 12 होता है। अब 2 से देखिए, अब क्योंकि 1 के बाद 2 आता है तो 2 से देखिए, क्योंकि 2 से भी मल्टीप्लाई करके 12 आ जाता है। तो 2 6 जा कितना होता है 12। पहले 1 से किया, फिर 2 से स्टार्ट किया। अब 3 से देखते हैं, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने टेबल पढ़ना है। जैसे 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 3 4 जा आता है तो 4 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। 3 4 जा 12। अब देखिए 4 से स्टार्ट करते हैं। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, लेकिन आपको पता है कि 4 तो यहाँ पे आ चुका है, ऊपर 4 पहले से ही आ चुका है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो अगर रिपीट होने लगे तो आपने वहाँ पे स्टॉप करना है। शायद मैंने आपको पहले भी 4th क्लास में ये चीज़ें बताई है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए अब कि जैसे यहाँ पे 3 के बाद 4 आना था, लेकिन 4 जो है वो यहाँ पे पहले से ही लिख चुके हैं हम लोग, तो 4 नहीं लिखेंगे, स्टॉप कर देंगे इस प्रोसेस को जो भी हम लिख रहे हैं। तो हम लोग जो लिखेंगे फैक्टर, देखिए ए है वो मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है, ए है वो नंबर 2 6 1 12 और 3 4, मतलब कि 1 2 3 4 6 12, ये सब सभी क्या है इसके फैक्टर, ये सभी क्या है इसके फैक्टर है। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 पहले नीचे को, फिर इस साइड को, फिर इस साइड ऊपर को। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 12 क्या होता है 12, ऐसे लिखेंगे आप आगे को करके। 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12, और 3 4 जो भी 12 होता है। आप लोग यहाँ पे जो है वो एक वीडियो को पॉज करके जो है वो यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कैसे हमने लिखना है, इक्वल टू करके 12 भी लिखना है। तो कौन कौन से हो गए, 1 2 3 नीचे को, फिर इस साइड को, फिर ऊपर को हमने चलना है। तो 1 2 3 फैक्टर ऑफ 12 क्या हो गए, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इसमें हमें पता क्या चला, इसमें जो फैक्ट है वो क्या है। तो 12 के जब हम जो है वो फैक्टर निकाले, तो देखिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 12 जो है वो सबसे पहला फैक्टर है। इसका मतलब है कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आ जाता है। इसका मतलब है जैसे हम 13 के निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 13 आएगा पहले, 14 के निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 14 आएगा, किसी भी नंबर के निकालेंगे तो 1 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब है 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। और 12 भी आ रहा है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 12 भी आ रहा है। इसका मतलब है जिस नंबर का पूछा हो वो भी खुद का फैक्टर होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे 12 का पूछा है तो 12 भी उसका फैक्टर है। जैसे 14 का पूछा होगा, 14 के फैक्टर्स पूछे होंगे तो 14 भी उसका फैक्टर होगा, और 1 भी। तो 1 एंड द फैक्टर इटसेल्फ, 1 and the factor itself are the factors of the number। इसका मतलब है कि जिस नंबर का आपको जो है वो फैक्टर पूछा हो वो नंबर और 1 तो उन मतलब फैक्टर होंगे ही होंगे। तो 2 फैक्टर तो किसी भी नंबर के ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे 50 के फैक्टर बोला हो 50 50 के, तो आपको पता है 1 और 50 तो होंगे ही होंगे। जैसे 100 के फैक्टर बोला है तो 1 और 100 तो होंगे ही होंगे। तो आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग जैसे मैंने 12 के यहाँ पे निकाले हैं वैसे आप लोग जो है वो निकालेंगे 24 की ऐसे लिखेंगे। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 फाइंड द फैक्टर ऑफ 24। तो 24 के कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 24, ये तो सबसे पहला फैक्टर होगा ही। 1 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 24, फिर 2 से 3 से, अच्छा जिससे जाता है उससे ही चेक करना है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 के बाद 4 आएगा, लेकिन 5 से तो 12 नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आता। 5 को छोड़िए, आगे चलिए। ऐसे आपने 124 ऐसे करके 24 के भी फैक्टर निकालने हैं। आप लोग इनको अच्छे से नोट करिए, इस पेज को भी। और
इसको भी और जो है वो इसको भी नोट करिए। थैंक यू, आज के लिए इतने काफ़ी है।